अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हों। अल्लाह ताला हम सब की रिस्क में बरकत फ़रमाए, हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फ़रमाए, हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन सुम आमीन। तो ये वाला व्लॉग जो है ये मैं पहले शेयर करना चाह रही थी आपसे, क्योंकि इसमें मैंने सारी अपनी जो शॉपिंग मैंने की है, जो मैंने अकीका जो आसमा की बेटी का हुआ है, इरहा का जो अकीका हुआ है, उस पे जितने मतलब जो हमने ड्रेसेस पहने और जो हमने उसके लिए शॉपिंग की वो सब इसके अंदर मैंने इसमें मतलब व्लॉग बना लिया था। लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि पहले मैं अकीका का जो व्लॉग है वो अपलोड करूं, तो इसलिए पहले मैंने वो व्लॉग अपलोड कर दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने दुपट्टा जो है वो कौन सी शॉप से लिया है और उसकी प्राइस क्या है, और अपनी बाकी की जितनी भी शॉपिंग है वो सारी आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए ये जो मार्केट का व्लॉग है ये भी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, ये भी मैं अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ जी अभी हम लोग मेन मार्केट में एंटर हो गए हैं, और जो गांधी गली जिसको अब गंदी गली कहते हैं, हम लोग वहाँ से ज़्यादातर बाज़ार में आते हैं, क्योंकि ऊपर से फिर मतलब जो इसका दूसरा रास्ता है जो कि शाही बाज़ार से भी आता है और शहज़ादी चौक से भी आता है, तो वहाँ से फिर गाड़ी पर आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ से आते हैं। घर वालों को कहा कि हमें यहीं पे ड्रॉप कर दें, फिर यहीं से पिक कर लेते हैं, तो यहाँ से बाज़ार में एंटर होना जो है वो आसान होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी रश नहीं है जैसा कि अमूमन यूजुअली बाज़ार के अंदर होता है। तो बहुत बहुत कम लोग आए हुए थे बाज़ार में। तो मे भी शायद ये इस वजह से है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी आउट ऑफ स्टेशन हैं, सैर वगैरह करने गए हुए हैं, या मे बी ये भी रीज़न हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के जो फंक्शंस वगैरह हैं वो लॉकडाउन में ही हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल कोई फंक्शन भी नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हैं कि बाज़ार जो है वो कितने ज़्यादा अभी खाली हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं रंगीला बाज़ार में। तो हमने यहाँ से शॉपिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी है। फंक्शन है हमारे घर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिन लोगों ने वो अकीका व्लॉग नहीं देखा तो इंशाल्लाह मैं उसका लिंक जो है वो ऊपर आई बटन पे दे दूँगी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग रंगीला बाज़ार में आ गए हैं। जो लोग बहावलपुर से हैं उनको इस बाज़ार का पता होगा, इस बाज़ार में जो है क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या प्राइसेस होती हैं, ये भी सब आपको पता होगा। तो अच्छा, ये भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें बाज़ार का पूरा टूर दें, फुल मार्केट का, लोकल मार्केट का टूर दें, लेकिन ये ज़रा नामुमकिन सी बात है, क्योंकि बाज़ार में इस तरह का रश होता है कि आप वहाँ पर व्लॉगिंग नहीं कर सकते। तो अभी भी बहुत मुश्किल से ये वाले जो क्लिप्स हैं ये मैं बनाती हूँ बाज़ार में, क्योंकि आपको पता है कि बाज़ार में हर तरह के लोग आए हुए होते हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं अच्छा फ़ील करते कि इस तरह से जो है वीडियोस बनाई जाए। तो यहाँ पर अभी हम एक शॉप पे बैठे हुए हैं और मैंने दुपट्टा जो है वो पसंद कर लिया है। बस हम उसका रेट वगैरह तय कर रहे हैं, और दुपट्टा आपने पहचान लिया होगा कि मैंने कौन सा दुपट्टा यहाँ से परचेज़ किया है। तो अभी उसके बाद हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट मार्केट में, और हमें कुछ और भी चीज़ें लेनी। अभी फ़िलहाल हम अकरम अमान पे जा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ कॉस्मेटिक्स का हमारा सामान रहता था, नेल पॉलिशेस वगैरह थी। तो इंशाल्लाह फुल डिटेल जो आज हमने शॉपिंग की है वो मैं घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं बस आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ कि हम लोग कौन कौन सी शॉप पे गए, और थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या परचेज़ किया। लेकिन फुल डिटेल जो आपको जो सारी मैंने जो चीज़ें परचेज़ की हैं, इंशाल्लाह शॉपिंग जो है वो घर जाके दिखाऊंगी। और आजकल मौसम की वजह से गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। हालांकि मैं ठंडा पानी या इन ठंडी चीज़ों पर मतलब मैं ज़्यादा नहीं इस तरह से हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। तो खैर अभी हम लोग आ गए हैं बर्तनों वाली शॉप पे, क्रॉकरी शॉप पे, और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं। फिर जैसे बताया कि इंशाल्लाह आपको घर जाके आपको डिटेल में चीज़ें दिखाऊंगी। और जो लोग बहावलपुर से हैं उनको पता होगा इस शॉप का, अली भाई नाम है इस शॉप का, अली भाई की शॉप है क्रॉकरी की। और यहाँ पर जो क्रॉकरी मिलती है, यकीन करें पूरे बहावलपुर में ऐसी वैरायटी और ऐसी क्रॉकरी किसी के पास भी नहीं है जो इनके पास क्रॉकरी होती है। और इतना अच्छे डिज़ाइंस होते हैं, इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि यकीन करें मज़ा आ जाता है शॉपिंग करने का।
तो क्रॉकरी की शॉपिंग कर लेने के बाद अभी हम लोग आए हैं बच्चों के गारमेंट्स की शॉप पे और किड्स गारमेंट शॉप पे। और यहाँ पर आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए कोई कुर्ता शलवार जो है ये परचेज़ कर लूँ। तो लॉन के तो आजकल तकरीबन ख़त्म ही हो रहे हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो या तो हमें थोड़ा मोटे स्टफ़ में कपड़े मिल रहे हैं बच्चों के या फिर वॉशिंग वेयर वगैरह में मिल रहे हैं। तो मैंने कौन से परचेज़ किए हैं वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी उसके बाद हम लोग आए हैं अभी बेडशीट वाली शॉप पे और ये आपने मेरे व्लॉग में ये वाली बेडशीट देख ली होगी। हम लोगों ने इस बेडशीट का ऑर्डर दिया था क्योंकि ये बेडशीट जो है ये बनी हुई नहीं थी, जबकि हमें स्टिच में चाहिए थी क्योंकि स्टिच में जो तकिए मिलते हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्टिच हुए होते हैं और घर पे वैसे तकिए स्टिच नहीं होते। तो इसीलिए जस्ट एक दिन का वेट करना पड़ता है और बिल्कुल वैसे ही तकिए और बिल्कुल वैसी चादर जो है वो आपको एक दिन के बाद बनी हुई मिल जाती है। उसके बाद हम एक और शॉप पर आए हैं, नेक्स्ट शॉप पर, और यहाँ पर हमने जो जेंट्स ड्रेसेस हैं वो परचेज़ करने हैं। मैंने अपने हस्बैंड के लिए लेने हैं कपड़े और मेरी जो सिस्टर अमारा है उसने लेने हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है उसका मैं यहाँ पे आंसर कर देती हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं अमारा के हस्बैंड कहाँ हैं। तो अमारा के हस्बैंड जो है वो अमेरिका होते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं जी अमारा के कितने बच्चे हैं। तो अमारा के अभी कोई भी बच्चे नहीं हैं। तो आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ज़रूर किसी ना किसी की दुआ सुनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो हमारा ये ग्लास बॉटल लेकर आई है उसी क्रॉकरी शॉप से 800 में ये वाली जो बॉटल है ये आई है। और ये किस पर्पज़ के लिए लाई है, क्योंकि आजकल ये आलमंड मिल्क जो है वो बना रही है क्योंकि ये कीटो डाइट पर है फुल टाइम। तो कीटो डाइट का भी बल्कि मुझे आ रही थी कि मैं आपके साथ कीटो डाइट भी शेयर करूँ। तो इसने बहुत सारी चीज़ें खुद घर पर भी कीटो डाइट के लिए जो है वो बना ली हैं। और ये एक ट्राउज़र मैं लेकर आई हूँ। आपको पता है कि जैसे मैं वर्कआउट वगैरह करती हूँ तो ये एक ट्राउज़र लेकर आई हूँ। पहले वाली जो मेरा ट्राउज़र है वो अब मुझे इतना नहीं मतलब मज़े का लग रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। और उसके अलावा ये एक बेडशीट लेकर आई हूँ ब्लैक एंड वाइट कलर में, साथ में ब्राउन शेड भी है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल किया और मैंने आज तक कभी भी ब्लैक एंड वाइट बेडशीट जो है वो नहीं परचेज़ की। तो नई एक चीज़ मुझे लगी तो ये मैंने बेडशीट ली है। और साथ में जी ये वो शर्ट है, ये ओरिजिन ब्रांड है, ये उसकी शर्ट है। इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। ये हम लोगों ने 2 पीस लिया है, मैंने भी यहाँ 2 पीस लिया था और अमारा ने भी। तो ये ओरिजिन है, आप देख सकते हैं। और साथ में वही दुपट्टा जो मैंने अकीका पे पहना था। और बहुत सारी मेरी सिस्टर्स पूछ रही थी कि आप इसका लिंक दे दें, तो डेयर लिंक इस तरह से नहीं मैं आपको बता सकती। आपको जो भी पेज या जो भी ब्रांड सर्च करना हो आप गूगल पर जाएं, गूगल पर उस ब्रांड का नेम लिखें तो उनका ऑफिशियल पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। और उस ऑफिशियल पेज पर आप आसानी से शॉपिंग कर सकती हैं। पहले चीज़ें देख लें, बाद में शॉपिंग कर लें। और साथ में हम लोग ये कैचर लेकर आए हैं, छोटे छोटे कैचर। आपको पता है कि ये स्टाइलिंग वगैरह में और इस तरह घर के वैसे भी मतलब ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये लाजमी होनी चाहिए। साथ में ये जो ब्रो शेपर्स हैं ये लेकर आए हैं और ये 150 का पैक है, 3 का पैक है। तो ये ब्रो शेपर जो है अभी मनीषो से नहीं मिल रहा है, वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक है। मैं बार बार चेक कर रही हूँ तो वहाँ तो नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा इसलिए फ़िलहाल अभी हमने ये लोकल ले लिए हैं। और साथ में लिपस्टिक का ये वही कलर है जो मेरे पास है पहले से। और जी ये 344 क्लाज़ोना लिपस्टिक का कलर है, ये सिस्टर ने अपने लिए परचेज़ किया है। साथ में हमने एप्लीकेटर्स भी लिए थे, आई शेडो। और जी ये अब मेरी शॉपिंग है जिसमें मैंने मैरीगोल्ड का नेल पॉलिश रिमूवर लिया है, आईगोरा ब्लीच का पाउडर लिया है। साथ में ये डिफरेंट नेल पॉलिशेस जो हैं, रेड है, शॉकिंग पिंक है और ब्लू है, ये ली है। और जो उस शॉप से जो क्रॉकरी की शॉप है वहाँ से मैं लेकर आई हूँ ये वाला जो हैंड कटर या चॉपर है। और मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रही थी, दराज पे भी मैंने सर्च किया लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा था मुझे। और यकीन करें इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, इसका थ्रेड बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और साथ में इसके जो लिड हैं वो इसका लिड बहुत अच्छा टाइट हो जाता है, बंद हो जाता है। और इसके नीचे एंटी स्लिप जो है वो भी एक रबड़ लगी हुई है कि आप इसको शेल्फ पे रखें तो कभी भी स्लिप नहीं करेगा। साथ में मैं ये मेजरिंग स्पून जो हैं ये लेकर आई हूँ। और साथ में सिस्टर ने लिया था अपने लिए ये जो जिसमें हम शामी कबाब की जो शेप देते हैं तो वो वाला लेकर आई थी अपने लिए।
और जी मैं आपको बच्चों के ड्रेसेस भी दिखा देती हूँ। दोनों के मैंने बिल्कुल सेम ड्रेस जो है वो परचेज़ की हैं। और लॉन मैंने आपको बताया था कि अब इतनी ज़्यादा बाज़ार में नहीं मिल रही, थोड़ा सा मोटा स्टफ़ मिल रहा है या फिर वॉशिंग वेयर का स्टफ़ मिल रहा है। तो वॉशिंग वेयर मुझे इतनी नहीं मतलब बच्चों पे पसंद, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इस तरह का स्टफ़ ही फिर लिया जाए। तो मैंने फिर वही स्टफ़ लिया है जो नेक्स्ट आगे सीज़न में चलेगा भी सही। और यहाँ पर इनकी इस तरह से बैक पे भी काम है और फ्रंट पे भी काम है। तो ये है कि कहीं पर भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए ये वाले ड्रेसेस जो हैं वो आराम से बच्चों को पहनाए जा सकते हैं। और जी ये मेरी सिस्टर ने लिया है अपने हस्बैंड के लिए ड्रेसेस लिए हैं। और उनके हस्बैंड खैर से अब बहुत जल्दी आने वाले हैं अमेरिका से। और ब्लैक ड्रेस लिया है, साथ में ये ब्राउन शेड का ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, सूट लिया है। और साथ में नेक्स्ट जो लाइट ग्रीन सा कलर है और ऊपर फिर एक वैसा कलर है ब्राउन। तो जो सबसे ऊपर रखा हुआ है ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है और बाकी 3 उसके हस्बैंड के हैं। और एक और सबसे मज़े की चीज़ जो मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा या तो फजूल मिल रही थी या बहुत कॉस्टली मिल रही थी, लेकिन ये चीज़ मुझे अच्छी भी लगी है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो ये मैं लेकर आई हूँ जो कि केक के लिए होता है, केक जिसके ऊपर सर्व किया जाता है। तो मैं ये वाली एक ट्रे लेकर आई हूँ। तो अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इसकी फ़ुल डिटेल, इसकी लुक भी दिखा दूँगी और इसका साइज़ वगैरह भी बता दूँगी। साथ में कहाँ से परचेज़ किया है, कितने में परचेज़ किया है ये भी दिखा दूँगी, ये भी बता दूँगी। तो यहाँ पर इसकी बेस भी जो है वो सारी ग्लास बेस बनी हुई है और फुल ये ऊपर से नीचे तक सारा ग्लास का है और काफ़ी हैवी है और काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रही थी और मुझे चाहिए था। तो जी आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।